अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। तो आखिर ये डेरिवेटिव है क्या और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मिसाल के तौर पे ले लेते हैं हम ये एक्स स्क्वेयर। ये है हमारा एक क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर। तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है, डेरिवेटिव का सिंबल होता है d/dx। यह है d/dx। इसका मतलब है कि जो नीचे दिया हुआ है ना x, इसका मतलब होता है कि हम इसके हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी कि d/dx यानी कि x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। और ऊपर फंक्शन आएगा, कोई भी हो सकता है। हम मिसाल के तौर पे f लिख देते हैं फंक्शन के तौर पे। और इसी तरह अगर हमने डेरिवेटिव लेना है जिसमें हमने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो उसमें लेंगे हम d/dy। ये y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, ऊपर फंक्शन होगा कोई भी, ये फंक्शन है। अब इधर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा डेरिवेटिव। तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आना d/dx। ऊपर फंक्शन आएगा, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब इसका सिंपल सा रूल है, डेरिवेटिव जैसे एक्स स्क्वायर आना तो पावर पहले आ जाएगी। पावर कितनी है, 2। पावर पहले आ गई, फिर वेरिएबल एक्स, इसमें से एक कम कर दो। ये 2 है ना, तो पावर एक कम करेंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि 2x। अब 1 लिखो ना लिखो मर्जी होती है, तो ये आ गया 2x। ओके। अब इसी तरह हम किसी और फंक्शन का करते हैं। मिसाल के तौर पे हम करते हैं, ये आ गया x³ x⁴ + 10। इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, x है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे डेरिवेटिव। क्या आएगा d/dx। आगे फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन क्या है, x⁴ + 10। अब हर इसके लिए सेपरेट कर लेंगे, इसके लिए सेपरेट कर लेंगे। d/dx ये सेपरेट हो गया, x⁴ प्लस फिर d/dx। ये फंक्शन कितना है, 10। इसका वही सिंपल वाला रूल जो हमने पहले किया, पावर पहले, पावर कितनी है, 4। वेरिएबल ये आ गया 7। इसमें से एक कम कर दो, 4 है, 4 में से एक कम करेंगे कितनी, 3। 3 प्लस, अब ये 10 है, ये कांस्टेंट होता है 1 से लेके, यानी जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, जहाँ तक कांस्टेंट होती है ना, जो भी कांस्टेंट होगा कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का वेरिएबल 0 होता है, ये 0 आ गया। अब इसमें ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4x³। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। अब हम कोई और फंक्शन लेते हैं, मिसाल के तौर पे लेते हैं xy + x। इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं d/dx। ये आ गया xy + x। अब इन दोनों के लिए सेपरेट कर लेंगे, हर किसी के लिए। तो ये होगा d/dx। या आगे फंक्शन लिख देंगे xy + d/dx। ये फंक्शन क्या है, x। अब जो ये है ना एक्स वाई प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो इसका एक रूल होता है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह होता है। फर्स्ट एज इट इज़, ये एक्स आ गया फर्स्ट एज इट इज़। सेकंड का डेरिवेटिव d/dx, सेकंड का डेरिवेटिव। इन दोनों के बीच में प्लस, फिर सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्लस ये, फिर ये वाला फंक्शन हम ऐसे लिख देते हैं, x।
इसको हम ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं डेरिवेटिव, लेकिन इधर वाई है तो ये फिर इसी तरह आ जाएगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। अब ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 1 होता है, 1 आ गया, प्लस ये भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, ये 1 आ गया। तो ये आ गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके।